ठीक है, 12 बजे तक तो आई वाज हैप्पी, ठीक है। फिर 12 से 2, ठीक है, यहाँ पे अच्छा 2:30 बजे पेपर होता है, हमें जो है 2:30 बजे पेपर होता है, हमें 2 बजे एंटर करना है, तो 12 से 2 के बीच व्हाट आई डिड, अपने कीवर्ड बेस्ड नोट्स रिवाइज कर लिए, ठीक है, दोनों पेपर्स के, ठीक है। एंड अगेन द गुड थिंग इज कि आई डिड नॉट लीव एनीथिंग, आई डिड नॉट लीव एनीथिंग, दैट इज द ओनली थिंग जो मैं बोलूंगा दैट हैज वर्कड इन माय फेवर, दैट आई डिड नॉट लीव एनीथिंग। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, एंड शी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने जो है मेरी हेल्प करी इन मेकिंग सम नोट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि उनको, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उनको यूएस मेक्सिको के लिए बोला कि आप क्या करें, यूएसएमसीए यूएस मेक्सिको कनाडा, ठीक है, ये एग्रीमेंट जो जिसने नाफ्टा को रिप्लेस किया, आई आस्क्ड हर कि यू कैन यू प्लीज क्रिएट नोट्स फॉर मी फॉर दैट, सो शी क्रिएटेड दिस नाफ्टा बेस्ड नोट्स फॉर मी, ठीक है, कि 40% कार रिक्वायरमेंट्स हैं, 75% उन्होंने ये नोट बना के मुझे दे दिया था, जिसमें मैंने बस ये अंडरलाइन कर लिया। सो द वट एवर द मीन्स बी, बट आई डिड नॉट लीव दिस, ठीक है, इसको मैंने लीव नहीं किया। इवन ये अभ्यास, जो विजन का अभ्यास हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया, सो आई हैड पुट दिस डॉक्यूमेंट इधर की इधर यहीं पुट कर दिया था एज इट इज। सो आई डिड नॉट, अगेन आई वुड से आई डिड नॉट लीव एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी। जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे नाफ्टा पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एंड यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट दे आस्क्ड इट, है ना। सो दिस इज समथिंग जो काफी हेल्प करती है आपको, अगर आपने ये चीजें करी हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपको बात करूं ये कीवर्ड्स, तो मैंने 2 घंटे में क्या किया, इन 2 घंटों में मैंने, अब अगर आपको रियलिज्म पढ़ना है तो यार आप रियलिज्म में खाली 3S आपको प्रिंसिपल्स पता है पॉल साइंस वाले के, आई विल नॉट बी रिपीटिंग हियर, थ्यूसिडाइडस टाइप, यही चीजें याद करनी है। क्लासिकल रियलिज्म में मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे याद था मॉर्गन थाउ ने क्या क्या बोला है, ठीक है, मॉर्गन थाउ के 6 प्रिंसिपल्स भी मुझे याद थे, ऐसे करके मैंने याद कर रखे थे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करनी है तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कौन बोलता है, तो मुझे याद है स्टैनली हॉफमैन बोलता है, आई डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। इसको याद करके ही बस आपको याद रहेगा कि एग्जाम में मुझे ये जरूर डालने हैं नोट्स, ये कीवर्ड्स जरूर डालने हैं। दीज कीवर्ड्स कैन बी वेरी वेरी लिबरली यूज थ्रू आउट द पेपर्स। सिमिलरली इफ यू सी यहाँ पे 2B के कीवर्ड्स हैं, तो आई यूज टू यूज डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, हाइड्रो हेजिमोन, प्रेडेटरी हेजिमोन, पैक्स सिनिका, पाल्मर एंड पर्किंस का नो परमानेंट फ्रेंड्स, ये इसको मैं बहुत ही लिबरली यूज करता था क्रॉस दी पेपर। स्मार्ट पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ऑल दीज पॉइंट्स आई यूज टू यूज वेरी वेरी लिबरली। नाउ अगर हम देखें तो इस पेपर में एक टफ क्वेश्चन था, जैसे वहाँ पे विमेन वाला क्वेश्चन था, वैसे ही यहाँ पे इंटरप्रेटिव अप्रोच वाला था, बट स्टिल यहाँ पे मैंने थोड़ा डेरिडा वगैरह को यूज किया, डेरिडा को यूज करा, मैंने लियोटार्ड को यूज करा। लियोटार्ड का नाम नहीं लिखा, बट मैंने इनक्रेडिलिटी की बात करी, इनक्रेडिलिटी ऑफ मेटा नैरेटिव्स, उसकी बात कर दी, ठीक है। डेरिडा की बात ऑब्वियसली डीकंस्ट्रक्शन, बाकी सब आई थिंक मैंने कंटेक्सचुअल अप्रोच की बात करी। कंटेक्सचुअल अप्रोच मतलब जो लास्की बोलते हैं, लास्की बोलते हैं ना, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, तो ये चीजें मैंने यूज करी। तो ऐसे करके आई वाज एबल टू आंसर दिस समहाउ, बट ये ऑल्दो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इंटरप्रेटिव अप्रोच आई थिंक कुछ और ही होती है, हम लोगों को नहीं पता। Central tenets of world system theory, ये I think very easy, this was a easy question. Now this question, see, the expansionist tendency of current Russian regime indicates its intention for the realization of a greater Russia on the lines of Soviet area. Very very analytical question, वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द गुड थिंग इज क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी जो होती है ना, वो आपको बहुत हेल्प करती है लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी में क्यूरोसिटी बहुत हेल्प करती है। तो लेट मी शो यू कि मैंने ना 2022 में ही ये नोट्स प्रिपेयर करके रख रखे थे, ठीक है। तो जब यूक्रेन का आया था, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यूक्रेन पे क्या इनके गोल्स हैं, जो रशिया के गोल्स हैं वो क्या गोल्स हैं, एंड व्हाई आर दे बेसिकली ट्राइंग टू गेट रशिया, तो उस व्हाई आर दे ट्राइंग टू अटैक यूक्रेन। तो उस समय मैंने ये जब यूक्रेन रशिया किया था, तो इस बार ही मैंने ये इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट व्हाट हैपेंड इज कि मैंने बोला यार एक बारी टू रन थ्रू, मतलब क्यूरियस, अपने ब्रेन को रन करने के लिए, थिंकिंग माइंड डेवलप करने के लिए आई शुड रीड दिस। तो जब हम होटल की तरफ जा रहे थे, वो 5 दिन में वापस फिर हम होटल गए, तो वो घर से जब मैं होटल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में आई रेड दिस होल डॉक्यूमेंट, ये पूरी डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अपनी बनाई थी, इसको मैंने कैजुअली खुल के इंजॉय करते हुए आई रेड दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड जब मैंने डॉक्यूमेंट रीड करी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, फॉर अस टू लूज यूक्रेन वुड बी टू लूज आवर हेड, ये लेनिन ने बोला, ठीक है। एंड देन ही, यहाँ पे मैंने मैकिंडर थ्योरी के बारे में लिख रखा था कि कैसे यूक्रेन जो है, ठीक है, यूक्रेन जो है वो मैकिंडर हार्टलैंड में आता है, एंड मैकिंडर हार्टलैंड आपको पता होगा वर्ल्ड आइलैंड स्कूल के हिसाब से इट इज द सेंट्रल पॉइंट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर फिर इसके अलावा और क्या पॉइंट है, ये देखिए यांगसे से लेके वोल्गा रिवर, फ्रॉम वोल्गा रिवर टू यांगसे, ठीक है, फॉर वोल्गा रिवर टू यांगसे रिवर एंड फ्रॉम आर्कटिक टू द कैस्पियन सी, ये मैंने लिखा है कि हार्टलैंड रीजन एक्सटेंड करता है यहाँ से यहाँ। देन मैंने बात करा कि 80% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, विच इज इनडिफेंसिबल गिवन द लैंडस्केप, ठीक है। एंड देन रशिया इज फोर्स टू मेंटेन अ मैसिव बॉर्डर विद सम ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इसलिए क्योंकि रशिया का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, रशिया के पास वहाँ पे जो उसके ईस्टर्न जो उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे एकदम फ्लैट लैंडस्केप है, और फ्लैट लैंडस्केप की
वजह से क्या होता है, इट इज नॉट एबल टू इट उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है अपने वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ये फ्लैट लैंडस्केप है, यहाँ पे कोई भी इजीली फोर्सेज आ सकती है, तो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ता है, इससे लगते हैं उसके बहुत ज्यादा पैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, एंड दैट इज वाई इट वांटेड टू रिड्यूस दिस, ठीक है, एंड दैट इज वाई व्हाट डज इट वांट टू डू, इट वांट्स टू एंकर, एंकर मतलब ये जाना चाहती है बाय द कार्पेथियन माउंटेन्स ऑन द बाल्टिक सी, ये इनका गोल है, ये इनका गोल है, दिस इज देयर गोल, है ना। ये चीज इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखी थी कि that Russian policy makers argue that Russian state needs to anchor by the Baltic and the Carpathian Mountains, and that is why to take this strategic depth, ठीक है, to take this strategic depth they want to invade Ukraine, ठीक है, they want to invade Ukraine, ठीक है, but प्रॉब्लम ये है कि ये इसको आप काउंटर भी करोगे that unless Russia has considerable soft power it would be difficult to hold these regions, ठीक है, आसान नहीं रहेगा इसको होल्ड करना। इसके अलावा अब आपको मैं इंटरकनेक्शन की एबिलिटी बताता हूँ कि कैसे अपन लोग डेवलप करते हैं। तो अगर हम देखें इंटरकनेक्शंस में, तो वी हैव ऑलरेडी डन कोल्ड वॉर सब लोग करके रखते हैं, और कोल्ड वॉर में इफ यू सी, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिशनली फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, जो रशियन एम्पायर है वो ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन को फॉलो करती है ऑफ मेंटेनिंग टाइट कंट्रोल ओवर द पेरिफेरीज, और गोर्बाचेव ने कौन सा प्रोपाउंड किया, सिनातर डॉक्ट्राइन, ये सब लोगों को पता है, ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता होगा कि ये डॉक्ट्राइंस शुरू करे गए, पॉल साइंस वालों को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये जो एक्सपेंशन है ना, ये शो करता है कि पुतिन जो है ही वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम द सिनात्रा टू दी ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, ठीक है, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन पे वो मूव करना चाहते हैं ऑफ मेंटेनिंग टाइट कंट्रोल, ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग टाइट कंट्रोल, ठीक है। एंड इफ यू नो, तो पुतिन ने, आपको पता होगा, पुतिन सेज दैट यूएसएसआर का जो कोलैप्स है इट इज द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डिजास्टर। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, इसीलिए मैं बोलता हूँ रट्टा रट्टा तो चाहिए, बट यू नीड डायनेमिक रट्टा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे, कोल्ड वॉर का ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन आपने यहाँ पे यूज कर दिया, सो दैट इज व्हाई आई से व्हाट डू आई मीन बाय अ थिंकिंग माइंड, ठीक है। एक थिंकिंग माइंड का मतलब क्या होता है, वो होता है ये, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो आप मेंशन कर सकते थे। इसके बाद लिखा है एक्सप्लेन द वेरियस फैसेट्स ऑफ, ये इजी क्वेश्चन है, रिपीट है, कमेंट ऑन इट्स कंटेम्परेरी, आई थिंक ये 2022 इस बार 2022 के काफी क्वेश्चंस हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट आई कैन सी, ठीक है, काफी रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने देखा कि 2022 के क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए, बिकॉज आई हैड गिवन 2022 मेंस आल्सो, ठीक है, तो आइडियलिस्ट अप्रोच वहां पे भी पूछी गई थी, देन चेंजिंग, या फिर 2020 में पूछी गई थी या 22 में, एक में तो पूछी गई थी, बट एनीवे ये ऐसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस काफी। The changing global order and ongoing regional conflicts with the global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. Again, ये क्वेश्चन आपको अप्लाइड है, इसको आपको करना ही पड़ेगा थ्रू एनालिसिस, और इसमें मैंने क्या क्या बात करी कि हाँ ठीक है, देखो यूएसए कैसे कर रहा है, देन आप P5 की बात कर सकते हो, कैसे P5 जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हाउ इनके सबसे बड़ी आर्म्स इंडस्ट्रीज है, इनके पास सबसे बड़ी आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एंड येट डिस्पाइट दैट दे आर दी कंट्रीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस, ठीक है, एंड सिंस दे आर टेकिंग साइड्स, जैसे कि हम बात करें इधर रशिया क्या साइड ले रहा है या यूएसए क्या साइड ले रहा है, सो उससे क्या हुआ है, इट हैज लेड टू प्रोलॉन्गिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, और डिसआर्मामेंट भी हमारा जो गोल्स थे वो कम होते जा रहे हैं। अब इसकी आप सीधे सीधे बात कर दो, यूक्रेन रशिया वॉर की बात करो, कैसे यूरोप में अब वापस से मिलिटराइज कर रहे हैं, मिलिटराइजेशन हो रहा है शुरू, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, अगेन अ वेरी नॉट इजी टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, बट द पॉइंट इज यहाँ पे आप फिर भी एप्लीकेशन बेस करके क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से पेपर 1 वाज इजियर, मुझे पेपर 1 इजियर लगा, बट ये काफी लोगों को पेपर 1 टफ लगा, मुझे तो पेपर 1 इजियर लगा रादर देन पेपर 2 फॉर मी वाज टफ, मे बी सबके लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। डीग्लोबलाइजेशन इज डिस्प्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे डीग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है, तो आप बात करोगे ग्लोबलाइजेशन के डिसकंटेंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप जोसेफ स्टिग्लिट्स को ले आओ, जोसेफ स्टिग्लिट्स को, देन ऑब्वियसली यू ब्रिंग थॉमस पिकेटी इज आल्सो नोन एज द मॉडर्न मार्क्स, ठीक है, इनकी बात करो, और फिर बताओ कि कैसे ग्लोबलाइजेशन, देन कोविड की बात करो, यू टॉक अबाउट 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउ ऑल ऑफ दिस लेड टू एक्चुअली स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड व्हाट वर द रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, पहला कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, और दूसरा द लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल, एंड दैट इज वाई ग्लोबलाइजेशन जो है उसका डिस्कंटेंट आया, एंड इसलिए हमने देखा कि कैसे लीडर्स, ऑटार्किक लीडर्स जैसे कि अपने डोनाल्ड ट्रंप, ये सब निकल के आए, ठीक है, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डेमोनाइज करना शुरू करा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप बात करोगे कैसे एंटी ईयू पॉलिटिशियंस हैं, जैसे मरीन ले पेन, उनकी बात कर सकते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात आप कर सकते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे बोरिस जॉनसन भी थे, ठीक है, उन्होंने ब्रेग्जिट का जो वो चीज चला वहां पे, सो यू कैन टॉक अबाउट दीस थिंग्स, बट देन यू हैव टू ऑब्वियसली से कि डीग्लोबलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है फिर, डीग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स गेटेड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट,
गेटेड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जहां पे हम देखते हैं कि ट्रेड तो बढ़ रहा है बट इट इज अ लिमिटेड और अ रिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट। इसका एग्जांपल आप क्या लिखोगे? यू विल राइट द एग्जांपल ऑफ आईपीईएफ, जहां पे चाइना से सप्लाई चेन्स को दूर भगाने की बात हो रही है, क्योंकि गेटेड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बट डी ग्लोबलाइजेशन में भी आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, डब्ल्यूटीओ के फॉल के बारे में लिखना पड़ेगा, यू हैव टू टॉक अबाउट द ट्रेड वॉर, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस, ठीक है। दिस यू कुड हैव मेंशन्ड। तो ये सारी चीजें, इसमें एक और चीज आती है, मुझे याद है मैंने वाई भारत मैटर्स पढ़ी थी, ये प्रीलिम्स में भी आ गया था क्वेश्चन, है ना, और फिर ये मेंस में भी फायदा किया वाई भारत मैटर्स ने, ठीक है। वाई भारत मैटर्स में एस जयशंकर जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारा रिस्क ऑफ एक्सपोजर है ना, रिस्क ऑफ एक्सपोजर हैज बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है, ठीक है, एंड दैट इज लीडिंग टू डी ग्लोबलाइजेशन, सो कंक्लूजन में क्या लिखा? व्हाट वी नीड टू डी रिस्क ग्लोबलाइजेशन, वी नीड टू डी रिस्क ग्लोबलाइजेशन, तभी हम इस चीज को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अभी मैंने सुना है कि आजकल यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, आई थिंक एक ट्रिलेमा होता है, उसकी बात कर सकते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एनीवे ये जो चीजें मैंने लिखी थी वो सब मैंने आपको बता दी, एंड दैट इज हाउ I basically attempted this question. Again, this is a very easy question. Postmodern state, advanced capitalist economy. इनके फीचर्स बता दो आप, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जैसे हम ये तो रादर मैं बोलूंगा आपको 1A का है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने याद करके रख रखी थी, वो है बॉब जेसप का आइडिया। बॉब जेसप क्या बोलते हैं? बॉब जेसप बोलते हैं कि जो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, उस वो इट गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम वेलफेयर स्टेट टू अ वर्कफेयर स्टेट, ठीक है, वर्कफेयर स्टेट, रादर वर्कफेयर स्टेट नहीं, शुम्पीटेरियन शुम्पीटेरियन वर्कफेयर स्टेट, वेयर द welfare benefits were tied to the work work you work you did, ठीक है। तो ये नैनी स्टेट का कॉन्सेप्ट हटके अब ये शुम्पीटेरियन इसमें आ गया, बॉब जेसफ का आइडिया लिखा मैंने। एंड देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे रैल्फ मिलीबैंड बात करते हैं ना, रैल्फ मिलीबैंड को लेके आया मैं। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रैल्फ मिलीबैंड ने, आपको पता होगा, जॉन बर्नहैम की जो मैनेजेरियल थ्योरी है उसको डिनाउंस किया। देन अगर हम बात करें तो आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नियो लिबरल स्टेट, ठीक है, नियो लिबरल स्टेट की बात करी मैंने। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट निकोस पुलुंजास, ठीक है, निकोस पुलुंजास, ठीक है, जो बात करते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। इनकी बुक में हर बार भूल जाता था, अब याद है, प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट है या सोसाइटी, ऐसे करके प्रॉब्लम, ठीक है। देन दिस वाज द थिंग। नाफ्ता मैंने आपको बताई, हाउ आई अटेम्प्टेड, थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये चीज़ बना के मुझे दी, एंड डायरेक्टली ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। इसके अलावा दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने ये छोड़ दिया बिकॉज ये देखिए कितना स्पेसिफिक चीज़ पूछी है, फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस कंट्रीज, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। आई डिड दिस क्वेश्चन ग्रामसियन थ्योरी, एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली रॉबर्ट कॉक्स की बात करी है, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स की बात करिए कि कैसे यूएसए की जो हेजिमनी है, यूएसए की हेजिमनी इज रूटेड इन इट्स एबिलिटी to create or basically to generate the consent for the world order it represents. Basically USA through its hegemony was able to showcase or basically convince the whole world, that free trade जो है वो सभी के हित में, सभी के इंटरेस्ट में, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। एंड फिर आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे हेजिम आज की डेट में जो है यू नीड सॉफ्ट पावर की बात कर सकते हो, है ना, दैट्स व्हाट यू कैन टॉक अबाउट। बट देन यू कैन ऑल्सो आई ऑल्सो गिव एन ऑपोजिट व्यू कि खाली हेजिमनी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम देखें तो रशिया का जो अटैक हुआ यूक्रेन पे, इट शोज कि हेजिमनी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट रियलिस्ट क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली हार्ड पावर दैट डिक्टेट्स जियोपॉलिटिक्स, हार्ड पावर डिक्टेट करती है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को या ग्लोबल पावर को, हार्ड पावर ही मैटर करती है उसके अलावा। बट इन वी कैन से दैट नहीं, डेफिनेटली सॉफ्ट पावर भी वो करती है, एंड देन यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाट वी नीड इज अ स्मार्ट पावर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना, अप्लाई करोगे तो मजा आने लगेगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपके थोड़ा आपको स्माइल भी आई होगी ये सोच के कि ये देखो कितना अपने अच्छे से अपन ये कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं, स्मार्ट पावर, ठीक है। नेक्स्ट इज गैट का, अगेन सी, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, दे आर आस्किंग डब्ल्यूटीओ गैट, ठीक है। थैंकफुली आई हैड डन दिस पार्ट अगेन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने क्या बात करी, आई हैड टॉक्ड अबाउट डब्ल्यूटीओ के बारे में, यहाँ पे मैंने बोला अबाउट दैट डब्ल्यूटीओ जो है वो रिच मैन्स क्लब है, ठीक है। देन अगेन वाई भारत मैटर्स की बात करी मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन आई टॉक्ड अबाउट दी देन आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे 88%, यहाँ पे क्या पूछा है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन, तो वी सी कि कैसे लेजिटिमेसी चलेगी। यूएसए ने क्या करा, 88% अपनी ब्लू ब्लॉक सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया,
ग्रीन बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, नथिंग हैपेंड। देन हमें पता है कि कैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है उसको ट्रंप ने ब्लॉक कर रखा है, यूएसए ने अभी तक ब्लॉक कर रखा है। रादर अभी गोल्डन गेट डिक्लेरेशन हुआ था एपेक का, तो वहां पे ये बात हुई थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ पूरी तरह से वो हो सका है। यहाँ पे मैंने बात करी सीएबीएम की, ठीक है, कार्बन एडजस्टेड बॉर्डर मैकेनिज्म। सीएबीएम जो है वो ईयू का, वो है ईयू का कार्बन एडजस्टेड बॉर्डर मैकेनिज्म। और यहाँ पे बात हुई थी किसकी, यहाँ पे मैंने बात करी कि कैसे इन्होंने कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दिया, एंड दिस टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द फ्री ट्रेड। देन आई टॉक्ड अबाउट कैसे चिप्स की बात हुई। यूएस का चिप्स एक्ट, यूएस का चिप्स एक्ट जो है वो क्या करता है, वो सब्सिडी डिनाई कर देगा अगर कोई भी कंट्री, अगर कोई भी जो इंडस्ट्री है वो चाइना जाएगी। दिस इज द यूएस चिप्स एक्ट। दीज आर दी थिंग्स जो आपके आंसर को बेटर बना सकती थी। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट इज ग्रीन रूम डिप्लोमेसी। ग्रीन रूम डिप्लोमेसी की भी बात कर सकते थे, बट ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस पूछा है, बट देन यहाँ पे डिस्कस दी फैक्टर्स भी तो पूछा है ना, तो खाली वही फैक्टर्स नहीं होंगे, डिस्कस दी फैक्टर्स, जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको भी मेंशन करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट यहाँ पे। डू यू अग्री विद द व्यू दैट ईयू हैज दस फार, अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। रीसेंट चैलेंजेस में बात कर दो, यूक्रेन रशिया वॉर सबसे ऊपर आएगा, रशिया का जो चैलेंज है वो सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन अनदर चैलेंज जो मेरे हिसाब से वो बोलते हैं दैट इज समीर सरन। समीर सरन का मैंने व्यू पॉइंट लिखा, समीर सरन बोलते हैं दैट ईयू इज इन स्ट्रेटेजिक स्लंबर, इट इज इन स्ट्रेटेजिक स्लंबर, ठीक है, इट इज इन स्ट्रेटेजिक स्लंबर, अडिक्टेड टू चाइनीज गुड्स एंड चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। अडिक्टेड, बहुत अच्छी लाइन है, यू कैन पुट दिस। सो इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टॉक, आई रोट अबाउट द कोपनहेगन कंसेंसस, की कोपनहेगन कंसेंसस ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करता है। देन आई टॉक्ड अबाउट द कैरोलिंगन कोर, जिससे ये शुरू हुआ था। आई यूज द आइडिया ऑफ वर्किंग पीस सिस्टम, वर्किंग पीस सिस्टम को मैंने यूज करा यहाँ पे, ठीक है। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस आइडिया कि कैसे इनका वेलफेयर मॉडल जो है दैट हैज बीन रियली रियली सक्सेसफुल। देन यहाँ पे मैंने स्कॉलर बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, बट आई डिड एड्रेस द डिमांड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो भी मैं कर सकता था। क्योंकि देखो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आसियान की तरह, आसियान की तरह प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक रियलिज्म इसको फॉलो करना चाहिए। प्रैग्मेटिक रियलिज्म का मतलब क्या है, इट शुड नॉट फॉलो द वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म ब्रीड हो जाएगा। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो कि हमें दिखता है, एंटी ईयू रिटोरिक आज की डेट में डेवलप हो चुका है ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंटी यू। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी मरीन ले पेन, ठीक है, मरीन ले पेन। तो ये एंटी यू ग्रुप्स हैं। तो इन चीज़ों की बात करी, मैंने स्कॉलर्स को ज़्यादा मेंशन नहीं किया, ठीक है, स्कॉलर्स को ज़्यादा मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। सो आई डिड नॉट मेंशन मेनी स्कॉलर्स। नेक्स्ट जो हमने बात करी वो बात करी विद रिस्पेक्ट टू, यस ओके, नेक्स्ट आई जो मैंने क्वेश्चन वो किया था, अटेम्प्ट किया था, दिस वाज दिस क्वेश्चन, लेट मी शो यू। हाँ, तो अगेन दिस वाज अ डिफरेंट एग्जाम। मुझे लगा हर बारी में 2B से ज़्यादा क्वेश्चन करता था, बट इस बारी मैंने 2A से 2 क्वेश्चन करे थे, तो मुझे बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन करना था, एंड आई डिड दिस क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आई डिड वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आई डिड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आई हैड डन दिस क्वेश्चन, 2A से एक क्वेश्चन ये किया, 2A से मैंने एक क्वेश्चन ये किया। अब आते हैं 2B पे, ठीक है। ये 2B का जो, जस्ट सेकेंड, एक आई थिंक एक पेज इज मिसिंग। ओके ठीक है, आई थिंक वन पेज इज मिसिंग यहाँ पे, है ना। सो वो जो फर्स्ट पेज है, आई हैव टू पुट दैट पेज एंड देन कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। आई थिंक वन पेज इज मिसिंग एंड देन विल डिस्कस दिस, ठीक है। सो एनीवे, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि जो जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो मिसिंग है यहाँ पे, सो आई टॉक अबाउट दैट। बट हाँ, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे। देन यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया वो ये था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे सार्क का क्वेश्चन था, एंड सार्क के क्वेश्चन में व्हाट डिड आई टॉक अबाउट। तो अगर हम बात करें सार्क के क्वेश्चन की, तो सार्क में आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे ये अपना 1986 में बनाया गया, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट। एंड आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर पूछा है, तो फ्यूचर में अपन ने यहाँ पे बात करी कि कैसे इट वाज अ रिजल्ट ऑफ पीस बाय पीसेस अप्रोच, ठीक है, पीस बाय पीसेस अप्रोच। देन आई टॉक्ड अबाउट सी राजमोहन का आइडिया, ठीक है, सी राजमोहन का आइडिया जो बोलते हैं कि पाकिस्तान इज द कैमल, ठीक है, पाकिस्तान इज द कैमल दैट स्लोज डाउन द ट्रैफिक, दैट स्लोज डाउन द ट्रैफिक इन हमारा स्लोज डाउन द ट्रैफिक ऑफ सार्क, ये बात करी मैंने। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे अब दोवाल डॉक्ट्राइन आ गया। दोवाल डॉक्ट्राइन सेज दैट टेररिज्म इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट एंड पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एनिमी, ठीक है, हेंस वी विल नॉट एंगेज विद देम, वी विल नॉट एंगेज विद देम। तो ये रूल है। इसके अलावा हमने बिम्स्टेक और आसियान को क्यों करना शुरू करा है, बिकॉज ऑफ द लुक ईस्ट और बेसिकली द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देन बिम्स्टेक के थ्रू व्हाट वी वांट टू डू, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। देन मैरीटाइम कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द नाउ द इंक्रीजिंग सेलियंस ऑफ द इंडो पैसिफिक, ठीक है। बाकी आपको पता ही है फ्यूचर ऑफ सार्क, यहाँ पे सार्क में प्रॉब्लम्स क्या है, आर्टिकल 10(2),
यहाँ पे ये कंसेंसस रिक्वायर करता है। तो आई मेंशन दिस आर्टिकल 10(2), ये कंसेंसस रिक्वायर करता है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये कंसेंसस कभी बन ही नहीं पाता है, ठीक है। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिसेंटली एस जयशंकर ने, जब उनको एस जयशंकर जी को इन्विटेशन मिला तो उन्होंने बोला कि द एरा ऑफ, ठीक है, द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड एंगेजमेंट इज ओवर, इज ओवर, ये भी बात करी। तो कोई फ्यूचर है ही नहीं ना फिर तो, है ना, देर इज नॉट मच फ्यूचर यहाँ पे, इसका मतलब, है ना। तो दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। एंड यहाँ पे आप इवन डी सिक्योरिटाइजेशन वाला पॉइंट भी दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि जो सार के, अगर हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें डी सिक्योरिटाइजेशन करना चाहिए ऑफ इंडियन हेजिमनी, इंडियन हेजिमनी का डी सिक्योरिटाइजेशन करना चाहिए थ्रू स्पीच एक्ट, थ्रू स्पीच एक्ट। बैरी बुजान, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये अप्लाई करके, कि ये कैसे अप्लाई किया इन्होंने, ठीक है। स्पीच एक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो अप्लाई करी जा सकती हैं। ऑल यू नीड इज अ गुड मेंटर, जो आपको ये सारी चीजें बता सके, जो आपको हेल्प कर सके इन दीज एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एनपीटी का आइडिया, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगेन आई हैड प्रिपेयर्ड दिस अच्छे से, तो सारे पॉइंट्स याद थे मुझे। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आ जाएगा आपका एटॉमिक अपार्थीड का, एटॉमिक अपार्थीड का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे डिसआर्मामेंट, है ना, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट जो है उस पर कोई भी एक एक टाइम बाउंड वो टाइम बाउंड लिमिटेशंस नहीं डालता है वो डिसआर्मामेंट से रिलेटेड। ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है। एंड देन हम देखते हैं कि एनपीटी, एनपीटी जो है वो बेसिकली, एनपीटी जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो कुछ ही लोगों को, है ना, इट प्रेफर्स और इट प्रिविलेजेस इट और वी कैन से एनपीटी इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कोल्ड वॉर रियलिटीज, कोल्ड वॉर रियलिटीज, एंड इट इज नॉट अलाइंड विद इंडियाज प्रेजेंट स्टेचर, है ना। तो फिर यही बात हो जाएगी कि इंडिया क्यों रिफ्यूज कर रहा है। बट द पॉइंट इज यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, एंड यहाँ पे डेफिनेटली मेरे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, तो आई डिड नॉट टेल कि इंडिया के व्यू पॉइंट में क्या क्या इशूज हैं। इंडिया का जो व्यू पॉइंट है, इंडिया जो रिफ्यूज कर रहा है, उसमें इशूज क्या है, आई डिड नॉट मेंशन दिस बिकॉज इस पे मेरा ऑलरेडी बहुत कंटेंट था। तो आई वाज एबल टू पुट ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स, बट आई शुड हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि रिफ्यूजल जो किया इंडिया ने, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए था। आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है, आई होप मैंने ना किया हो, बट जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि मैंने इसकी अदर साइड को नहीं डिस्कस किया। अदर साइड क्या हो सकती है, वो लेट अस टॉक अबाउट दैट। अदर साइड ये हो सकती है कि अगर इंडिया ने एनपीटी वो नहीं किया तो उसकी सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट पावर चल जाएगी, सॉफ्ट पावर चल जाएगी, ठीक है। देन इंडिया एनपीटी को साइन करने नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी सॉफ्ट पावर जाती है, उसका जो है यूएनएससी का वो चला जाता है, यूएनएससी को। एंड देन इसकी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो वैल्यू है वसुधैव कुटुंबकम की, और जो हमारी डिसआर्मामेंट की, उसको भी वो वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। येट हाउएवर जो इंडिया का स्टैंड है, इट इज़ वेरी वेरी एथिकल, एथिकल स्टैंड है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी, एंड इट eliminates any kind of privileges for elite few, elite few, इसको बात कर सकते हो, ठीक है। इंडिया एंड यूएस की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा था, तो ऑब्वियसली इंडिया यूएस की बहुत अच्छे से बात करी। दिस वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे मैंने, जैसे आई टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या इंडिया के जो हैं स्ट्रैटेजिक साउंडनेस है, स्ट्रक्चरल साउंडनेस है इन दी रिलेशनशिप। आप देखोगे रिपब्लिकन पार्टी भी हमको सपोर्ट करती है, एंड देन दी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑल्सो सपोर्ट्स अस, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स करके आई डिड, एंड यहाँ पे मैंने इश्यूज भी लिखे कि ऐसा नहीं है कि वी हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, रादर अब मुझे याद आ रहा है, एरिक गारसेटी जो इंडिया में एम्बेसडर है, उन्होंने बोला था दैट इंडिया शुड नॉट टेक यूएस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड बिकॉज द रूट्स रूट्स ऑफ पार्टनरशिप आर नॉट येट डीप, इतने डीप नहीं है कि आप यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन था जो मैंने किया। इसके अलावा आई डिड नॉट डू दिस क्वेश्चन, अगेन टफ था। एफएमआर पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना मुझे तो नहीं लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ये अवॉइड किया। देन अगेन कंटिन्यूटी एंड चेंज, इजराइल हमास पर आना ही आना था, एक्सपेक्टेड था। हमेशा एक जो कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई डिड नॉट डू दिस, मैंने 2A से ज़्यादा क्वेश्चन करे। तो अगेन द एडवाइस इज डू एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ भाई, एक अटेम्प्ट में ही मेक श्योर कि आपकी कोई गड़बड़ ना हो, सब प्रिपेयर करो, अदरवाइज दे आर गिविंग टफ। इस साल आप देखोगे ऑप्शनल्स के भी, ऑप्शनल के पेपर्स भी टफ हैं, ऑप्शनल के पेपर्स भी टफ हैं, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो नाउ डिस्कस जो कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मिस हो गया हमारा, यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेट मी जस्ट ऐड एंड देन गेट बैक। ओके, सो यस, ये ऐड कर दिया मैंने। नाउ इसमें क्या था, जैसे इंडिया मस्ट ट्राइव टू बिकम अ सेमी परमानेंट मेंबर, ठीक है, इंडिया मस्ट ट्राइव टू बिकम अ सेमी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी दैन अ परमानेंट मेंबर विदाउट द राइट टू वीटो, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगेन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे सेमी परमानेंट मेंबर बन के इट कैन शो, इट कैन डिस्प्ले इट्स लीडरशिप स्किल्स, दैट इज व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, है ना। वो सब बातें पॉइंट्स लिख के यू कैन टॉक अबाउट कि नो ये नहीं करना चाहिए, नो, ठीक है। यू कैन से दैट जो अपनी जो इंडिया का जो स्टैचर है, ठीक है, दैट डिजर्व्स अ परमानेंट स्टेट बिकॉज पीएम मोदी ने बोला था, पीएम मोदी का कोट लिख सकते हो आप यहाँ पे, पीएम मोदी का कोट
दैट जो बेसिकली इट इज़ नॉट अ फेवर बट अ नीड टू गिव इंडिया अ परमानेंट सीट, ठीक है। तो परमानेंट सीट जो दी गई है वो इट इज़ नॉट अ फेवर बट अ नीड, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। ये क्वेश्चन में यू कैन टॉक अबाउट, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इशू है इस क्वेश्चन में, एनीवे 10 मार्क्स का है। देन वी हैव भूटान का क्वेश्चन। भूटान हैज हिस्टोरिकली बीन एन एलाय ऑफ इंडिया बट द चाइना भूटान बॉर्डर रिलेटेड इशू हैव बिकम अ सिक्योरिटी। रिसेंटली क्या हुआ था, भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ही हैड विजिटेड चाइना एंड दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड विजिट बिकॉज पहली बार हुआ है ऐसा, का फर्स्ट टाइम दे विजिटेड, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन यू कैन थ्रो द कीवर्ड्स। भूटान इज़ बेसिकली अ कॉटेलियन मध्यम, यू कैन से कि भूटान जो है कॉटेलियन मध्यम है। मध्यम क्या होता है, इट इज़ अ बफर स्टेट, ठीक है, बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। दैट यू कैन टॉक अबाउट। इसके अलावा मैंने तो ग्यागर बेसिकली जो भूटान है वो इंडिया को ग्यागर की तरह देखता है, दैट इज़ अ होली लैंड, दैट आई टॉक्ड अबाउट, ठीक है। देन दैट इसके अलावा चाइना के बारे में क्यों बात करोगे, जो इंडिया की पावर एसिमेट्री है, जो इंडिया के साथ पावर एसिमेट्री है, और जो इंडिया का बिग ब्रदर्स सिंड्रोम है, इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स सिक्योरिटी डिलेमा इन द माइंड्स ऑफ, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ स्मॉलर नेबर्स, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू व्हाट, दिस लीड्स टू देम प्लेइंग द चाइना कार्ड, दैट इज़ व्हाट यू कैन टॉक अबाउट। और इंडिया के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ बिकम अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ये इट इज़ जो बेसिकली हमारा डोकलाम वाला एरिया, ठीक है, डोकलाम एरिया, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज दिस चिकन नेक कॉरिडोर कैन बी कट बाय द चाइनीज डैगर, द चाइनीज डैगर कैन कट दिस चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में भी है अराउंड 45 मिलियन पीपल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप इनसिक्योरिटी डिलेमा बोल सकते हो, है ना, इनसिक्योरिटी डिलेमा। तो इंडिया के इनसिक्योरिटी डिलेमा, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी तो इसको जी सोरेंसन वाला पॉइंट बोल सकते हो, उसके लिए भी ये जो बॉर्डर है बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये बात बोल सकते हो आप। सो भूटान जो है, यू कैन टॉक अबाउट दिस इन द सिक्योरिटी सेंस, ठीक है। सो दिस इज़ द एक चीज़। अच्छा, चाइना के बारे में बताओ, है ना, हाउ इट इज़ लुकिंग टू, हाउ इट इज़ ट्राइंग टू बॉक्स इंडिया, है ना, बॉक्स इंडिया इनटू द साउथ एशियन रीजन, ताकि वो लार्जर रोल प्ले ही ना कर पाए, दैट यू कैन टॉक अबाउट। बट मेनली 10 मार्कर है तो इतना तो दिखने का चांस ही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नथिंग इज गोइंग टू मूव विद इन डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस अनलेस इंडिया इज, सी इस बार के आप 10 मार्कर भी देखोगे ना तो काफ़ी अनकन्वेंशनल है, स्पेसिफिकली इन द पेपर 2। तो डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यहाँ पे, देन ये एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक पूछ रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चन जो यूजुअली नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेबरहुड में पूछते थे वो, बट इस बार नेबरहुड से आप सी 2 क्वेश्चन एंड दैट टू ऑन स्पेसिफिक नेबरहुड, ठीक है। सो बहुत कम चांसेस था कि ऐसा पूछा जाएगा, बट इस बार उन्होंने पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए नेबरहुड से। सो दैट इज़ द थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि कुछ भी छोड़ के मत जाओ, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है, डब्ल्यूटीओ में आप क्या बात करोगे, डब्ल्यूटीओ में इंडिया की स्टैंडिंग के बारे में, इंडिया कैसे लीडर है, ठीक है, दैट यू कैन टॉक अबाउट। जैसे G77 बात कर सकते हो, G33 की बात कर सकते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट कि क्योंकि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है उसमें, तो इंडिया अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट कैन ब्लॉक द थिंग्स फर्दर। इंडिया का मार्केट देखो आप कितना बड़ा है, अगर ये इतना बड़ा कंट्री साथ में नहीं आएगा तो हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी विल प्रॉस्पर, दैट इज़ द थिंग, ये बात कर सकते हो आप, ठीक है। फर्दर यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, कि कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हब के उसमें आया, कैसे चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया बन के आ सकता है ना। तो और आज की डेट में चाइना हैज़ वेपनाइज्ड एवरीथिंग, तो अनलेस इंडिया इज़ ऑन बोर्ड, ठीक है, नथिंग विल हैपन, ठीक है, नथिंग विल हैपन। ये चीज़ बात कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी वी वन टॉक अबाउट कि कैसे जो है इंडिया इज़ ऑल्सो क्योंकि इंडिया एक साउथ वेस्टर्न पावर है ना, साउथ वेस्टर्न पावर है, तो इट हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ द ईस्ट एज वेल एज द वेस्ट, एंड हैंस इट कैन एक्ट एज अ मीडिएटर, एंड इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज, ये भी बात कर सकते हो आप यहाँ पे। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो ये बात कर सकते हो। देन डिस्कस द रैशनल बिहाइंड एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक से क्यों रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो इसको सिंपली समझो कि भाई ये यूएस ने रिप्लेस किया एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक से, क्यों, इंडिया की सेंट्रलिटी की बात हुई है, ठीक है। देन एशिया को इंडो पैसिफिक से क्यों रिप्लेस किया गया, अगेन टू इंडो पैसिफिक इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप ला सकते हो महान बोलते हैं ना, कि जो इंडियन ओशन की वेव्स हैं, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द 21st सेंचुरी, जो इंडियन ओशन की वेव है, ठीक है, दैट यू कैन टॉक अबाउट। यहाँ पे इंडो पैसिफिक के कुछ फैक्ट्स दे सकते थे कि कितना यहाँ से ऑयल निकल के आता है, कितना यहाँ से ट्रेड बाय वॉल्यूम निकल के आता है, दैट इज द थिंग यू कैन टॉक अबाउट। देन यू टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक की क्यों बात हो रही है, बिकॉज इंडिया की सेंट्रलिटी तो आपने बात कर दी, हाँ यहाँ पे वो वाला पॉइंट जो पहले भी डिस्कस किया हमने, आइडल स्विंग स्टेट, इंडिया इज़ द आइडल स्विंग स्टेट, तो दैट इज़ वाई इंडिया की सेंट्रलिटी की वजह से दैट इज, एंड देन ऑब्वियसली मैरीटाइम कंपोनेंट है ना, वो हमने बात करी अभी कि इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो एशिया पैसिफिक से हम इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। ऑल्सो यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे आई थिंक महजाब उल बहरैन है बुक का नाम, महजाब उल बहरैन, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना, महजाब उल बहरैन या वट एवर इट इज़, ठीक है। ये दारा शिकोह की बुक है, ठीक है। एंड दारा शिकोह ने बताया था अबाउट द डायनेमिक कपलिंग ऑफ द इंडियन ओशन
एंड द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। एंड इसी से इंस्पायर होके पीएम किशिदा ने कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज दी थी स्पीच, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे इंडो पैसिफिक जो है दे आर डायनेमिकली कपल्ड आज की डेट में, दे आर डायनेमिकली कपल्ड। सो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, हो सकता है, दैट इज़ व्हाट यू कैन टॉक अबाउट। नाउ ई क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज रिलेशन विद श्रीलंका हैव सीन स्ट्रेंज ड्यू टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगेन एन ईजी क्वेश्चन, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड यहाँ पे आप बात कर सकते हो युआंग वांग की, युआंग वांग 5, यहाँ पे आप बात कर सकते हो हम्बन टोटा की, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट कैसे ट्रेड में चाइना हैज़ बिकम द नंबर वन बन गया। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कैसे BRI ज्वाइन कर रखा है ना श्रीलंका ने। देन यू कैन टॉक अबाउट सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सम प्रोजेक्ट्स यू कैन टॉक अबाउट। सो दीज आर दी थिंग्स जो आप श्रीलंका के पॉइंट में लिख सकते हो। ये यहाँ पे श्रीलंका हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये भी अगेन थिंकिंग क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं थे कहीं भी। स्पेसिफिकली WTO वाला देख लें, देन दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स इट्स नॉट दैट इजी। देन सेमी परमानेंट मेंबर, ये भी डायरेक्टली तो पढ़ते हैं नहीं हम, बट देन दीज क्वेश्चन कैन बी स्टिल हैंडल्ड। तो अगर आप एक डायनेमिक और एक थिंकिंग माइंड हो तो ये सारी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। सो ये था पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन। आई थिंक वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू पॉलिटिकल साइंस ओनली अभी, है ना, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो विल डिस्कस दी एसे इन द नेक्स्ट वन। एंड yeah, I think that's it. Thank you so much, and I'll see you in the next one. If you find this video useful तो बताना मुझे। and if you मतलब whatever you want help, I don't want you to general help लेने की कोशिश मत करना कि ऐसे how to prepare notes, ऐसे नहीं। if you are serious तो you will ask specific questions, ठीक है। so that is why we have created this telegram channel, and we even had this our first meet जहाँ पे 1-to-1 interaction हुआ, तो वहाँ पे हमने बातें करी। so अगर आपको specific चाहिए तो you can reach out to me, because जब तक अपना इंटरव्यू होता है I am looking to work on this YouTube channel only, ठीक है। सो दैट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट। आई थिंक पॉल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए था, काफ़ी लिमिटेड बच्चों के लिए है, तो उन लोगों को आई वांटेड टू टेल कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके बाद वी विल डिस्कस एस्से फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसी वीडियो में हम मेनली फाइनल वर्डिक्ट देंगे, ठीक है, अबाउट दी मेंस एग्जामिनेशन कि क्या क्या अपने वेपन्स होनी चाहिए दैट वी नीड टू कीप। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।